मोदी और मेलोनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ आज एक 2-4 इमेजेस देख के। मेरे ऊपर इतनी मीम्स आज बनी है कि इट्स नॉट इवन फनी। आई विश समथिंग टर्न्स इनटू रियलिटी। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मोदी साहब मेट मिस मेलोनी एंड इसके ऊपर प्रीटी मच द ऑनलाइन वर्ल्ड हैज एक्सप्लोडेड। यूएसए देख रहा है भैया, चाइना देख रहा है, यूरोपियन यूनियन देख रहा है, एंड ऑफ कोर्स हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ओ हो, मेल्ट डाउन, हैशटैग मेलोडी के ऊपर मेल्ट डाउन शुरू हो गया है। पहले जरा थोड़ी-सी इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट समथिंग रियली स्मॉल, दिस इज़ समथिंग रियली बिग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। ये जो इन्होंने एक इमेज डाली, यू कैन सी 7.5 मिलियन व्यूज, 7.5 मिलियन व्यूज इन 6 आवर्स। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. So they know, उनको पता है ये हो रहा है, and they're doing it quite purposefully, not just to send a message here and there कि यहाँ पर कोई इधर-उधर मैसेज देने की जरूरत नहीं है, but the kind of stuff that they're doing, और जिस तरह से इनका जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपको दिखता है काफी जबरदस्त सी चीजें हैं। I'll show you another one which is very interesting. अभी एक जो इनका joint statement है, The last one in this long look at this. visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible way. There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India. And it is often used in a very popular way of saying parishram hi sa falta ki kunjiai, which means tough work is the key to success. And So there is a certain, ये इन दोनों के बीच में काफी रेजोनेंस है, there is no question about it, but ये रेजोनेंस क्या पर्सनल है कि प्रोफेशनल है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन सिग्नल जो यहाँ से भेजा जा रहा है। जो प्राइमरी ऑडियंस है इसका, जैसे मैंने बोला, चाइना, ब्रसेल की पुरानी एस्टैब्लिशमेंट, वॉशिंगटन, इंटरनल यूरोपियन कंजर्वेटिव ब्लॉक्स, जो पुराने सड़े हुए इनके ब्लॉक्स हैं, इस्लामिक ब्लॉक, राइट, एंड ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली पाकिस्तान, टर्की के जो इकोसिस्टम्स हैं, इन सबको लात मारी गई है बड़ी जोर से। भारत ये बड़ा क्लियरली मैसेज दे रहा है दैट वी आर इनसाइड यूरोप्स पावर पॉलिटिक्स। मेलोनी कोई रूटीन ईयू की फिगर नहीं है, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग फिगर, और एक बड़ी नेशनलिस्ट सॉवरेनिस्ट लीडर है, जिनको थोड़ी सी अभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई है पीछे, बट शी इज प्रीटी स्ट्रांग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। हर पॉलिटिक्स में तो हर चीज ऊपर नीचे चलती रहती है। यूरोप के अंदर अगर आप देखेंगे कि दे आर इनके अंदर एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है और अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन है, उसके बाद इस्लामिस्ट नेटवर्क्स जो हैं, और जो ब्रसल्स की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंस है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनती हुई दिख रही है। भारत एक ऐसा देश है जो इसके रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ भी काम करता है, और ये ब्रसल्स की ब्यूरोक्रेसी के साथ भी बड़े अच्छे से काम करता है, और ये स्ट्रेटेजिकली ये गेम आपको बताता है कि ये प्रेशर डालता है ब्रसल्स की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि साहब देखिए, वी कैन टॉक टू पीपल बायलैटरली, हम उनके साथ सेपरेट भी डील कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर हमारे साथ डील करना है, यू हैव टू आल्सो वर्क विद अस द वे दैट द अदर्स आर। क्योंकि क्या होता है ना, आप देखिए हाई हैंडेड पॉलिटिक्स जो होती है यूरोपियंस की, जो एक हाई हैंडेड पॉलिटिक्स रहती है यहाँ पर, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल, एंड ये चीज हमने देखी विद दैट स्टूपिड लिटिल, वो जो नॉर्वे की जर्नलिस्ट थी, उसने कितना तमाशा करने की कोशिश करी, विच इज इट्स जस्ट क्वाइट स्टूपिड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जिस तरह से उसको वो किया गया। एक चीज याद करिएगा, ये पूरा करके मोदी जी ने बेसिकली करा क्या है, जो वो पूरा गेम चल रहा था ना, क्या नाम है आपका, ये नॉर्वे की जर्नलिस्ट का पूरा ये गेम चल रहा था, दे हैव बेसिकली रिमूव दैट आउट ऑफ द एयरवेव्स। थिंक अबाउट दैट। उस जर्नलिस्ट के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने ये करके दे एक्चुअली रिमूव दैट। वो जर्नलिस्ट की जो भी थोड़ी बची कुची कुछ कुछ था, उसको भी हटा के एकदम कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। हाँ, बीबीसी वाले ये सारे वो सारे सब बैठे हुए हैं वहां पर, दे आर स्टार्टिंग टू से कि भैया ओ जी, ये जी, वो जी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बट द एंटायर थिंग is that, understand,
कि साहब दिस होल गेम इज चेंज्ड, राइट? द इंटायर ऑनलाइन जो पूरा इतना डिस्कशन था, इंटायर थिंग इज चेंज्ड। एंड यहां पर आपको एक चीज बड़ी ध्यान से देखनी पड़ेगी, जब ऐसा कुछ चेंज आता है, दिस इज ऑल्सो मीडिया मैनेजमेंट। दूसरा, चाइना को एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज गया है, जहां पर यूरोप को बोला, यूरोप चाइना को एक मैसेज दे रहा है कि साहब देखिए, इटली जो था, चाइना के पास बड़ा क्लोजली होता था। इटली ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करा था चाइना के लिए, एंड ओनली G7 नेशन जिसने ज्वाइन करा था। मोदी मेलोनी का अलाइनमेंट शुरू हुआ और मेलोनी ने यू टर्न मारा, एंड शी बेसिकली रिवर्स दैट एंटायर कोर्स एंड सेड कि नहीं यार, आई एम नॉट डूइंग दिस। कहीं ना कहीं अगर आप देखें, दिस इंटायर थिंग बेसिकली चेंज्ड। So when you realize कि भाई this was just not a personal signal, this was a very very planned game, that जिसने पूरा एक जो चाइना को एक मैसेज भेजना था, वो पूरा गेम उल्टा हो गया। पोर्ट्स, आईमैक और इन चीजों के ऊपर तो हमने काफी बात करी है, मेडिटेरेनियन से यूरोप के रूप में जो जाना है, एंड इटली का जो शू शेप्ड एक जो कंट्री है, आप देखेंगे द इंटायर इटली इज फिल्ड अप विद पोर्ट्स। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंस है इटली की, क्योंकि ये फ्रांस और इस जगह पे अगर आपको जाना है, इटली कम्स राइट इन द मिडिल, एंड यहां से आप बड़े आराम से अंदर घुस सकते हो। एक इटली के साथ एक एक कल्चरल टाई भी है, पुराने आपके जो हिस्टोरिकल रोमन सिविलाइजेशन के साथ आपके जो ट्रेड और ये सब चीजें होती थी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक यहाँ पर आने वाला है इज द कनेक्ट विद द वैटिकन। पोप के साथ जो कनेक्ट आपको मेलोनी दिला सकती है, जो आप यहाँ पर क्रिश्चियंस का और ये सब चीजें जो यहाँ पर भारत के अंदर होती है, इफ अमाउंट दैट यू कैन इम्पैक्ट दैट, नो अदर कंट्री कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ एक्सेस। तो एक यूरोपियन पॉलिटिक्स जो है, उसके अंदर मेलोनी कैन बी वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल। देखिए, मेलोनी और मैक्रोन के बीच में काफी क्लैश रहता है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर्स। जर्मनी, देखिए जर्मनी, एवरीबडी कॉल्स जर्मनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यस इट्स अ ग्रेट इकोनॉमी, अभी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बट जर्मनी इज ऑन द डिक्लाइन। जर्मनी का जो एक वर्चस्व था, वो बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन कर रहा है, एंड विद दैट डिक्लाइन हो क्या रहा है कि इसके जो लीडर्स हैं, जो अभी मेयर्स आया है, इज वेरी अनइम्प्रेसिव। ये दोनों के बीच में, अपना मेलोनी और मैक्रोन के बीच में काफी एक जो पॉलिटिक्स चलती है विद रिगार्ड्स टू द लीडरशिप, द इंडिविजुअल लीडरशिप ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इस्लामिक वर्ल्ड एंड टर्की के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त सा मैसेज आता है, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, बॉर्डर कंट्रोल्स, इसमें भारत का भी वही स्टैंड है और मेलोनी का भी वही स्टैंड है। सो एक कहीं ना कहीं एक दोनों को एक दूसरे से स्ट्रेंथ मिलती है, जहां पर यूरोप की तरफ से जो चू 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 मेलोनी कैन हैंडल, एंड इंडिया कैन पुट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर इटली इन डूइंग व्हाट इट वांट्स टू डू। क्योंकि यहां पर देखेंगे, देखिए इंडिया के साथ आता है इजराइल, यूएई एंड ऑल दैट स्टफ आल्सो कम्स अक्रॉस। तो यूएस के कई कंजर्वेटिव सर्कल्स आते हैं, इजराइल आता है, यूएई आता है, one or two other areas in this region comes across, so there's a huge kind of backing that India brings across. एंड इसके बाद अगर आप देखें कि भाई जो ग्रीस के अंदर आपका पोर्ट अलेक्जेंड्रोपोली और ये सब चीजें हो रहा है, वो तो एकदम सामने है टर्की के। सो देयर इज अ सर्टेन मैसेज दैट यू कैन एक्चुअली सेंड अक्रॉस टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एज वेल। वॉशिंगटन में देखिए, हुआ क्या है कि भाई दिल्ली को एक ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है जी, एंड यूएस देखता है, जैसे अभी एक वो साइफर जो आया था इमरान खान का, उसके अंदर भी बताया हुआ है, भैया वी लुक एट इंडिया थ्रू द आईज ऑफ चाइना। ना भाई, चाइना चूना नहीं, हम अपने आप भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक केमिस्ट्री बनती है इन दोनों के बीच में, दिस ऑल्सो क्रिएट्स द फैक्ट कि भैया इंडिया हैज अ ह्यूज हैंड इन द यूरोपियन यूनियन, विच गिव्स यू अ ह्यूज हेज, ठीक है जी, बिकॉज अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में इस समय पे रिलेशंस ठीक नहीं है। और इसको अगर डीप स्टेट के एंगल से देखें, यूरोपियन यूनियन इज अ पार्ट ऑफ दैट ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक डीप स्टेट, जहां पर आप इससे भी डील कर रहे हो, आप इससे भी डील कर रहे हो, विच इज एक्चुअली योर पॉलिसी कि यार मैं सबसे बात करूंगा, कट्टी कुट्टी सिर्फ पाकिस्तान से होगी, बाकी हम सबसे बात करते रहेंगे। तो भारत कोई यूएस की अलाइनमेंट सिस्टम में नहीं घुस रहा, भारत एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क बना रहा है विद इंडिविजुअल कंट्रीज एंड ग्रुपिंग्स एज वेल। तो कोई ऐसा नहीं है कि भैया मैं यूरोपियन यूनियन से बात करूंगा, इंडिविजुअल से नहीं बात करूंगा, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। डोमेस्टिकली मोदी मेलोनी का ऑप्टिक्स जो है एक पॉलिटिकल मीम फैक्ट्री बन चुका है, ठीक है, इट ह्यूमनाइजेस द डिप्लोमेसी, एंड यहाँ पर जितने लोगों की पिछवाड़ों में आग लगती है ना, ओहो, आप देखो राहुल गांधी से महुआ मोइत्रा से, ओए 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 ओए, रोड़ा ओ देखो जी, देश लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, वो वहां पर टॉफी खा रहे हैं। यार अगर एक बंदा विजिट पे, जो पिछले 5-7 दिन से विजिट पे है, एक टॉफी का पैकेट लेके किसी के सामने वो कर दे, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है?
अब दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इटली है, नानी का घर है, ठीक है जी। महुआ मोइत्रा के दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया यहाँ पर उसकी कोई सुनता नहीं है। आज वो कॉकरोच बनने के चक्कर में है, ठीक है? लुक एट द पीपल, ये एक थर्ड रेट आम आदमी पार्टी का जो एक एक जो बी टीम निकली है, उसको जॉइन करने के चक्कर में है महुआ मोइत्रा, बिकॉज़ उसकी क्या हालत हो गई है। एक समय पे थी जब उसको न्यूज़ मीडिया, दिस, दैट, ये, वो, आजकल बची क्या है? ट्वीट करने के चक्कर में। सो एक वायरल डिप्लोमेसी होती है, एक पर्सनैलिटी ड्रिवन जियोपॉलिटिक्स होती है, एक यूथ का एंगेजमेंट होता है, एक फ्रेंडली केमिस्ट्री दिखाने की बात होती है। एंड यार इनको भी पता है कि भई ये चीज़ें बड़ी ट्रेंड करती हैं। सो इफ यू रिमेंबर ये जो मेलोडी का नाम है, ये तो खुद क्या नाम है व्हाट्स हिज नेम खुद इसने लिखा है, क्या नाम है आपका, मेलोडी ने। सो शी इज़ डन दिस, शी इज़ क्रिएटेड दिस ट्रेंड। अब आते हैं मेरी ऊपर, जो मेरे ऊपर इतने सारे मीम्स बने हैं व्हिच इज़ फैंटास्टिक। आई रियली एप्रिशिएट ऑल ऑफ यू गाइस। मैं यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, कितना इंजेन्युइटी आप सबने दिखाई है, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। ठीक है? आई विश इस तरह की इंजेन्युइटी भारत के को प्रोटेक्ट करने के लिए भी डालिए। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। मेरे ऊपर जितने मर्ज़ी मीम बनाना है बना लीजिए, और लेकिन एक चीज़ मोदी साहब को भी बता देना यार, मेरा रुमाल रखा है वहाँ पर, ऐसे मत करो यार हमारी, but create this ingenuity which is extremely good, and I was so impressed with the kind of memes that have actually come out today. So please use that for something else. मेरी आप जितनी मर्जी, there is no problem. I don't mind anything. मेरे को तो अच्छा लगता है जब मस्ती मजाक होता है। I really like it. So but I am quite heartbroken। हाँ, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ मैं ये चीज कि भैया बड़ा मेरा दिल दुखा है। एंड मैं बस अभी जा रहा हूँ मेलोडी। मैंने सुना ब्लिंकिट में मिल नहीं रही दिल्ली में, बट मैं ढूँढने जाऊँगा, पूरे अपनी सिटी में ढूँढ के निकाल के लाऊँगा मैं इसको। In any case, at this moment, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, share this with your friends and families, and of course, if you can, support the channel। QR कोड, PayPal, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार।